हेलो दोस्तों, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि रेलवे के द्वारा जो कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई है। कितना आई है? तो 6238 पोस्ट पे वैकेंसी है आई हुई है। चलिए इसके बारे में फुल डिटेल जानते हैं और कहीं आप चूक ना जाए, इसीलिए पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बताया जाएगा और पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी। देखेंगे तो आखिर एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रही है? तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 28/6/2025 से एप्लीकेशन आपका स्टार्ट है। तो आप लोग जाकर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, जबकि एप्लीकेशन का लास्ट डेट है तो 28/7 तक हम क्या लास्ट डेट है इसका। आप लोग इन दोनों डेट के बीच में आप फॉर्म भरवा सकते हैं। आप फॉर्म सावधानी से भरवाएंगे, कोई गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे लड़के गलती कर देते हैं और जिसका खामियाजा लास्ट में भुगतते हैं। लेकिन रेलवे ने एक और डेट निकाला है जो कि करेक्शन डेट है। अगर मान लीजिए कोई भी लड़का अगर फॉर्म भराने में गलती कर भी देता है तो उसके लिए करेक्शन डेट अलग से निकाला है रेलवे ने। वो 1/8/2025 से लेकर 10/8/2025 तक के बीच में वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म को करेक्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट की। हम बात करते हैं कि एज लिमिट आखिर कितना है। तो मिनिमम एज कितना चाहिए? तो 18 वर्ष चाहिए। मिनिमम एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 यानी 18 से लेकर 33 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जबकि ग्रेड 3 है वो 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अब एप्लीकेशन फी कितना लगता है? तो ध्यान देंगे, जनरल, ओबीसी, स्टेट के लिए क्या इसमें 500 रुपया एप्लीकेशन फी लगेगा, जबकि एससी एसटी फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो उसके लिए कितना लगेगा? 250 लगेगा। दोस्त देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे 500 एप्लीकेशन फी आपका लग रहा है, लेकिन आप एग्जाम में बैठते हैं यानी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम में, तो आपको ये अगर आपका एग्जाम ना निकले तो कितना दे देगा? 400 रुपये आपको क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। जबकि यहाँ पे कितना? तो 250 में 250 पूरा का पूरा क्या करेगा? रिटर्न कर देता है। अर्थात आपका लग कितना रहा फॉर्म फीस? तो फॉर्म फीस वास्तविक रूप से देखा तो कितना होगा? 100 रुपये लग रहा है, जबकि इन लोगों का SC ST वाले का नहीं लग रहा है। लेकिन अभी आप जाइएगा एप्लीकेशन डलवाने, जब जाइएगा तो वहां पे आपको 500 रुपये पे करना होगा, और SC ST वाले या महिला हो या ट्रांसजेंडर हो उसके कितना जमा करना पड़ेगा? 250 रुपये उनको पे करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि आगे टोटल टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी है। तो ग्रेड 1 वाले को 183 पोस्ट है, जबकि वही ग्रेड 3 वाले को देखें तो ग्रेड 3 वाले को 6055 जो है इस पदों पर वैकेंसी आई है। जब टोटल हम देखें, टोटल की बात करें तो टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6238 पोस्ट क्या हो जाएगा? आपका टोटल वैकेंसी हो जाएगा। इतने पदों पर वैकेंसी आई हुई है। अब हम देख लेते हैं हम आगे कि आखिर रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन की एलिजिबिलिटी क्या है। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए यानी ग्रेड 1 के लिए बैचलर डिग्री कोई भी होनी चाहिए, ठीक। अब वही हम ग्रेड 3 की बात करें तो क्लास 10 प्लस ITI होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आखिर रिक्वायरमेंट प्रोसेस इसका क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या है। तो इसका सबसे पहले प्रोसेस है कि इसका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा ये CBT आपका कराया जाएगा। CBT आप क्वालिफाई करेंगे, CBT क्वालिफाई कर देंगे तो उसके बाद से आपका क्या करेगा? DV करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही पाएगा, फर्जी नहीं पाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको डायरेक्ट कहाँ बुलाएगा? तो मेडिकल के लिए बुला लेगा, यानी मेडिकल जांच होगा, उसके बाद आपका नौकरी दे दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन की संख्या कितना होता है?
तो 100 होता है, जो कि 100 नंबर का ही होता है। नंबर कितना? 100 नंबर का होता है। आपको 90 मिनट समय देता है। जबकि निगेटिव की बात करो तो 1/3 क्या होता है? निगेटिव होता है। पूरे एग्जाम पैटर्न को आप देख लिए। 100 क्वेश्चन आपको देगा, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का, 90 मिनट आपको समय देगा, और 1/3 आपका निगेटिव रहेगा। इसलिए गलती कर थोड़ा कम करेंगे ताकि इसमें नंबर न कटे गलती करने पर। आपका यही एग्जाम पैटर्न होने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं हम सिलेबस, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप देख रहे हो कि आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न ग्रेड 1 के लिए, यानी जनरल अवेयरनेस कितना पूछ रहा है क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 10 नंबर का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का होगा। जबकि हम मैथमेटिक्स से देखें तो मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से देखें तो 35 क्वेश्चन, 35 नंबर का होगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन को देखें तो कितना होगा जी? तो 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। टोटल देख के तो 100 क्वेश्चन हो जा रहा है और 100 नंबर का हो जा रहा है। चलिए अब ये तो ग्रेड 1 वाले की थी। अब ग्रेड 3 वाले को देख लेते हैं हम थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न। तो कह रहा है यहाँ पे जनरल साइंस, जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। जबकि मैथमेटिक्स से रहेगा तो 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस से रहेगा तो 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का होगा। टोटल अब देखें तो 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। तो आपका पेपर 100 नंबर का ही होगा। ये चाहे अब ऐसा नहीं है, एग्जाम पैटर्न ये बताया गया तो ऐसा नहीं है कि टेक्नीशियन 1 वाले के लिए अलग और 3rd वाले के लिए अलग है, नहीं। 100 क्वेश्चन ही होगा। आप टेक्नीशियन 1 वाले पोस्ट भर रहे हैं या टेक्नीशियन 3rd वाले, तो यहां देखेंगे इसका 100 क्वेश्चन ही होगा, 100 नंबर का होगा। 90 नंबर आपको समय मिलेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। ये टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3rd दोनों के लिए है। उसके बाद से आप देख सकते हैं पर क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने नंबर का पूछ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं। टेक्नीशियन 3rd वाले के लिए क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पे मार्क्स कितना दे रहा है। इसी के आधार पे जब आपका CBT 1 क्लियर होगा तो CBT 1 क्लियर होने के बाद आपका तुरंत बाद क्या करेगा, कुछ दिन के बाद रिजल्ट देगा। रिजल्ट देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो मेडिकल के लिए बुलाएगा। मेडिकल के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये रेलवे ऐसा नहीं है कि CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, जैसे ALP का होता है। तो ALP का तो 3 टाइम में उसका एग्जाम होता है ना, लेकिन यहाँ पे आपको केवल एक एग्जाम ली जाएगी। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आप उसको उस एग्जाम को अपियर बैठते हैं, आप उस एग्जाम को निकालते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं, तो आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। उसके बाद से मेडिकल के बाद उसके बाद से आपको जॉब मिल जाएगी। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से सही डायरेक्शन में सही तरीके से तैयारी करेंगे तो परीक्षा निकल जाएगा। अन्यथा किस मेहनत नहीं करेंगे, अगर सही डायरेक्शन में मेहनत आप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, परीक्षा न निकल पाएगा। फिर अगले वैकेंसी के इंतजार करते रह जाइएगा, समय निकल जाएगा। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको यूजफुल लगा, जानकारी पूरी मिली होगी। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। जय हिंद।